चलिए अब देखते हैं कि वो कौन-कौन से गुण हैं जो एक वर्ड प्रोसेसर में होने चाहिए। तो क्योंकि हम चाह रहे हैं शब्दों को लेकर उनको अलग रंग दें, उनके फ़ॉन्ट बड़े करें, आकार बड़ा करें, उनको बाईं तरफ या दाईं तरफ उनको एक अ, ऊर्ध्वाधर रेखा में मिलाएं, मतलब ताकि अच्छा सा दिखे, या ना मिलाएं, अब एक तरफ मिलाएं, दोनों तरफ मिलाएं, जिसे जस्टिफाई कहते हैं, लेफ्ट अलाइन कहते हैं। तो इस तरीके के या फिर अलग अलग पैरा में करें, कहीं पर चित्र डालें, कहीं पर कोई टेबल डालें, सारणी डालें। तो इस तरीके के बहुत सारे काम हमें करने होते हैं। उन कामों को करने के लिए फिर शब्द लिख सकें, उनको बदल सकें, उनको मिटा सकें, उनकी प्रतिलिपि बना सकें, और साथ साथ ये भी कर सकें कि जैसे अक्षरों का रंग आकार वगैरह होता है उसको भी बदल सकें। तो ये जो सारे काम हैं वो हम करना चाहते हैं। और अगर किसी वर्ड प्रोसेसर में ये सारे गुण होंगे तो वो हमारे काम का होगा। तो जैसे इसमें अंतर देखते हैं, यहाँ पर जो टेक्स्ट को लिखना है शब्द लिख सकें, जो कुछ भी हमें जानकारी लिखनी है उसको हम उसके उसके उन उन अक्षरों को, उन शब्दों को एक भाषा, दो भाषा, कई भाषाओं में जैसी आवश्यकता हो उस हिसाब से लिख सकें। और जैसे अभी आप इसी में देख रहे हैं, जब ये लिखा हुआ है तो ये रूप में लिखने के बाद ये अपने आप दाएं घूम जाता है ना। तो ये है आपकी जो स्लाइड वाला सॉफ्टवेयर, गूगल स्लाइड, राइट। इसके अलावा अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये जो है ये आपका डॉक्यूमेंट है जो वर्ड प्रोसेसर है। अब इसमें आप फॉन्ट टाइटल कर सकते हो, इसको फॉन्ट को एरियल की जगह कुछ दूसरा कर सकते हो। नहीं, जॉर्जिया नहीं, जॉर्जिया तो उसका ही है। हाँ, इसमें सारे इंग्लिश वाले ही हैं, इसलिए यहाँ नहीं दिखेगा। पर दूसरे दूसरे फॉन्ट कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, है ना, या फिर इसके अंडरलाइन कर सकते हो। तो इस तरीके के बहुत सारे काम कर सकते हो। और मान लीजिए कि अलग अलग पैराग्राफ कर सकते हो। तो ये जो सारा शब्दों का संयोजन आयोजन है, अब जैसे देखिए मैंने टेक्स्ट लिखा, मैं इसको कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कॉपी कर सकता हूँ, 4 बार कॉपी कर सकता हूँ, या फिर इसको हटा सकता हूँ कि ये नहीं, यहीं तो आज का तक ही चाहिए, है ना। तो इस तरीके के सारे काम कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग मैंने आपको बताया ही कि कैसे करनी है। ये एक इसकी हुई। अगर हम चाहें तो इसको, जैसे ये देखिए यहाँ पर है ना, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन, ऐसे ये सब चीज़ें हैं। क्योंकि अगर वर्ड प्रोसेसर नहीं होगा तो हम ये सारे काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि नहीं कर पाएंगे, जैसे उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। मैं एक दूसरा प्रोग्राम दिखाता हूँ आपको। ये है नोटपैड, है ना। इसमें देखिए, मान लीजिए ये प्रोग्राम लिखा मैंने। अब मैंने इसमें यहाँ पर ये आज का प्रश्न लिख दिया, है ना। और उसके बाद अगर अब इसमें मैं फॉन्ट नहीं बड़ा कर सकता, इसका फॉन्ट की जगह अगर मैं बड़ा करना तो केवल व्यू वर्ड रैप कर सकता है, जूम करके ये बड़ा कर सकता है, लेकिन इस फॉन्ट को बोल्ड नहीं कर सकता मैं। या फिर इसको मैं कहूँ अच्छा ये राइट, लेफ्ट की जगह राइट अलाइन कर दो, तो वो नहीं कर सकता। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग फॉन्ट नहीं मिल सकता, एक ही फॉन्ट चलेगा एट ए टाइम। सारे के सारे ऊपर से लेके नीचे तक सब जगह एक ही फॉन्ट चलेगा। तो कुछ चीज़ें इसमें की जा सकती हैं, लेकिन ये एक बड़ा बड़ा पुराने समय का एक छोटा सा, इसको इसको नोट पैड कहते हैं। और ये वर्ड प्रोसेसर का बिल्कुल प्राथमिक रूप है ये। लेकिन उसकी बनिस्बत जो ये है, ये गूगल सीट है या माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड है, वो बहुत सारे काम कर सकता है। तो इन दोनों में बड़ा मूलभूत फर्क है। अगर इसमें गूगल डॉक्यूमेंट में या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखिए, ये ऊपर के मेनू में देखिए कितनी सारी चीज़ें, जैसे इक्वेशन बना सकते हैं, गणित का लिख सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, है ना, ये सारे तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। इसमें टूल्स, अच्छा इसमें आजकल बहुत दिनों से एक चीज़ ये भी आती है, आप स्पेल चेक कर सकते हैं, मतलब आप सब वो मिला सकते हैं कि कोई कहीं शब्द में कोई गलत टाइप तो नहीं हुआ। और गूगल वाला ये तो खास करके हिंदी की भी वर्तनी मिला देता है। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला भी मिलाने लग गया है, पर गूगल वाला ज़्यादा मुझे ज़्यादा अच्छा लगता काम करता है।
तो इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। अब टेक्स्ट को आकर्षक या अच्छा दिखाने के लिए जैसे मैंने कहा ना कि फ़ॉन्ट बड़ा छोटा, जबकि नोटपैड में ये सब नहीं कर सकते थे। इसको अगर हम चाहें कि नहीं हमको यहाँ लेफ्ट नहीं चाहिए, हमको तो राइट अलाइन चाहिए, तो ये इधर चला जाएगा, है ना? तो ये अलग-अलग चीज़ें हैं। जैसे इसमें से मान लीजिए इसको पकड़ा हमने, उसको बोला कि हमको इसको लेफ्ट अलाइन कर दो, तो कोई सेंटर भी हो गया, लेफ्ट भी हो गया, राइट भी हो गया। जस्टिफाई मतलब जब ज़्यादा टेक्स्ट लिखा जाता है, ज़्यादा शब्द लिखे होते हैं, तो वो लाइन के किनारे तक जाते हैं, तो उसको ये कह रहा है कि उसको एक लाइन में मिला के रखने को बोलते हैं जस्टिफाई करना। सबकी लाइनिंग जो है, जैसे देखिए इसमें इधर बाईं तरफ देखिए, इसमें क्या है, ये लेफ्ट अलाइन है, बाईं तरफ सब कुछ एक जैसा एक लाइन में है, पर दाईं तरफ ये कहीं अंदर जा रहा है, कहीं बाहर जा रहा है, कहीं अंदर जा रहा है, कहीं बाहर जा रहा है, तो ये राइट अलाइन नहीं है, क्योंकि ये वेब पे बना हुआ डॉक्यूमेंट है। इसको वहां पर भी बना सकते हैं, पर वेब में जनरली यही प्रचलन होता है। लेकिन किताबों में जो छपा होता है, आपने देखा होगा किताब में ऐसा कभी नहीं छपा होता। किताबों में दोनों तरफ मिला होता है, एक जैसा कॉलम बना होता है। तो ये सारी जो गुण है इसमें इसमें होने चाहिए। मैंने गणित के चिन्हों को प्रवेश करने का दिखाया, बताया था आपको। इस डॉक्यूमेंट को दिखा सको, इसको सेव कर सको, है ना? इसको सेव कर सको, यहाँ पर जाके मेक ए कॉपी या सेव कर सको, ईमेल कर सको, डाउनलोड कर सको, वगैरह वगैरह, राइट? सेव और रिट्रीव कर सको, डिलीट कर सको, या छाप सको, प्रिंट कर सको, या फिर इसमें कोई चीज अगर आपको मान लीजिए ढूंढनी है, कोई स्ट्रिंग ढूंढनी है, तो फाइंड में गए, इसमें एक होता है एक मिनट रुकिए, देखिए कहाँ है ये, इसमें देखिए कंट्रोल एफ करते हैं, तो देखिए ये फाइंड एंड डॉक्यूमेंट आ गया। अब इसमें दिखा रहा है कि कहाँ जो चीज़ ढूंढनी है, मान लीजिए आपने कहा कि मुझे प्रश्न ढूंढना है ना, तो ये दिखा रहा है कि जहाँ जहाँ पर ये हरा कर दे रहा है, यहाँ यहाँ पर उसको प्रश्न मिला। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट में ढूंढ सको, इसमें इमेज और टेक्स्ट ग्राफिक्स को डाल सको, ऐड कर सको, इंसर्ट करके इमेज डाल सको, है ना, इमेज डाल सको, या टेबल डाल सको, ये और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आजकल जैसे इमोजी का ज़माना है, तो आप उसमें इमोजी भी डाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप अपने डॉक्यूमेंट में, या आपके जो पत्र है, या प्रतिवेदन है, या मेल है, उसमें इसको लाके उसको सजा संवार सकते हो, उसको सुंदर बना सकते हो। अगर अगर वर्ड प्रोसेसिंग नहीं कर सकते, तो सुंदर दो चीज़ें नहीं कर सकते। जैसे मैंने नोटपैड दिखाया था आपको, इसमें एक मिनट रुकिए, तो कहाँ गया, एक सेकंड, फिर से लाता हूँ मैं। उसमें देखिए नोटपैड में, ये देखिए इस नोटपैड में आप केवल टेक्स्ट लिख सकते हैं, है ना, टेक्स्ट लिख सकते हैं, लेकिन इसमें गणित नहीं डाल सकते। गणित लिखने का कोई तरीका नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत छोटा सा काम, सिंपल काम कर सकता है। तो इस तरीके की सारी चीज़ें इसमें डाली जा सकती हैं, और इनको अ, आपका जो जो भी आपने लिखा है उसको बड़ा सुंदर सा बनाया जा सकता है, और ना केवल सुंदर, कभी कभी सही रूप में आ सकता है। अब आप सोच के देखिए, अगर नोटपैड में मैं गणित का कोई फॉर्मूला लिखूंगा, तो कैसा अजीब सा दिखेगा, उसको समझना पड़ेगा, देख के तुरंत समझ में नहीं आएगा। जैसे पुस्तकों में छपा होता है, मान लीजिए इंटीग्रल कैलकुलस है, या कोई सम का चित्र बनाना है, या फिर कोई जैसे केमिस्ट्री में होता है ना, वो हेक्सागॉन्स होते हैं, वो बनाने हैं, तो वो सब कुछ नहीं बना सकते हम लोग। तो वर्ड प्रोसेसिंग में ये सारे काम करने की क्षमता होनी चाहिए। तो हमारी अपेक्षा होती है कि वर्ड प्रोसेसर जो है, शब्द संयोजन का जो सॉफ्टवेयर होगा, एप्लीकेशन होगी, वो ये सब कर पाएगी।